भारत के पड़ोस में एक ऐसी जंग शुरू हुई है जो पाकिस्तान के खात्मे के साथ ही खत्म होगी। बुज़दिल पाकिस्तानी सेना ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर हमला कर दिया। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों या कहे 400 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। तो डूरन लाइन पर नाजियान में एक बार फिर से भीषण झड़प हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बलों के बीच में। अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया। ये देखिए तस्वीरें अफगानिस्तान के नांगरहार में। हालात इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और मुनीर के अलावा आपके पास सेना अध्यक्ष बनाने के लिए कोई नहीं बचा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिस फौज का सेनापति ऐसा हो और उस फौज को क्या ट्रेनिंग चाहिए होगी। अपनी जनता को आटा तक नहीं खिला पा रहे और दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं और औकात तो देखिए, पड़ोसियों के घर में घुसकर बमबारी कर रहे हैं। भारत के पड़ोस में एक ऐसी जंग शुरू हुई है जो पाकिस्तान के खात्मे के साथ ही खत्म होगी। बुज़दिल पाकिस्तानी सेना ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर हमला कर दिया। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों या कहे 400 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा घायल हैं। आपको बता दें कि भारत लगातार अफगानिस्तान को खाना, दवाई और मेडिकल किट्स भेजता रहता है। इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जिस अस्पताल पर हमला किया है वहां भी भारत की दवाइयां पहुंची होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने उसी अस्पताल को उड़ा दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले के बाद जल रहे अस्पताल के सामने बैठकर रो रहे इस शख्स को देखिए। इसकी चीखें आपका सीना चीर देंगी, लेकिन पूरी दुनिया ने इस खबर से मुंह फेर लिया है। लेकिन भारत ने एक तगड़ा बयान देकर तूफान उठा दिया है। भारत ने पहली बार मुस्लिमों के लिए वो कहा है जो इस्लाम के ठेकेदार 57 मुस्लिम देश तक नहीं बोल पाए। भारत ने एक बड़ा पक्ष ले लिया है और अब भारत अफगानिस्तान के साथ है। भारत ने मुस्लिमों का नाम लेकर पहली बार संयुक्त राष्ट्र में वो बयान दिया है जिसे देने की हिम्मत किसी देश ने नहीं दिखाई। भारत ने क्या कहा है वो पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से उस अस्पताल के अंदर की तस्वीरें देख लीजिए जिसे पाकिस्तान ने जलाकर राख कर दिया है। यह अस्पताल एक बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर था। यहाँ नशे की लत छुड़वाने के लिए सैकड़ों मरीज इस उम्मीद में भर्ती हुए थे कि उन्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान ने बिस्तरों पर सो रहे इन मरीजों को मार दिया। हैरानी की बात देखिए कि कश्मीर के जो लोग ईरान के लिए सड़कों पर रैलियां निकाल रहे थे वो अफगानिस्तान के लिए घरों से ही नहीं निकल रहे। भारत के वामपंथी और मुस्लिम भी गाजा के लिए अभी तक चिल्ला रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बिल्कुल खामोश हैं। कुछ समय पहले अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स इसी अस्पताल में मरीजों से मिलने भी गए थे। इनके चेहरे पर खुशी देखिए, लेकिन अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन इस दुखद घटना के बीच भारत ने इस्लाम के नाम पर दुकान चला रहे देशों और लोगों को बेनकाब कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत तो 20 करोड़ मुसलमानों का घर है, लेकिन मुस्लिम देश पाकिस्तान रमजान के महीने में अपने ही देश के अहमदिया मुसलमानों को मार रहा है। अफगानिस्तान में बम गिराकर मासूम लोगों की जान ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत देखिए कि वो मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों की बातें करता है। भारतीय डिप्लोमेट ने कहा कि OIC के 57 मुस्लिम देश भी कश्मीर पर बयान देते हैं, भारत के मुस्लिमों पर अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हथियार देने वाले देश यही हैं। तो डूरन लाइन पर नाजियान में एक बार फिर से भीषण झड़प हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बलों के बीच में। अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया। ये देखिए तस्वीरें अफगानिस्तान के नांगरहार में। हालात इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और इस बार अफगानिस्तान की सरकार से कह दिया गया है और यह बयान भी सामने आया है कि अब इस बार जो जवाब मिलेगा वो करारा होगा और सैन्य जो जवाब है, सैन्य ताकत वो दिखाएंगे और वो दिख भी रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, नांगरहार की तस्वीर आप जरा देखिए। डूरन लाइन पर क्या हो रहा है, नाजियान में एक बार फिर से झड़प। अफगानिस्तान के बल और पाकिस्तानी सेना के बीच कैसे झड़प हो रही है और इससे मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तानी सेना को। और देखिए अहम खबर है, पाकिस्तान की 4 सैन्य चौकियां पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए हैं, कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का दावा क्या है? नागरिकों को निशाना हमने नहीं बनाया, ये अफगान सैनिकों की तरफ से कहा गया है, लेकिन लगातार पाकिस्तानी सेना के जवानों को अफगानी फोर्स कर रही है टारगेट। तो देखिए तालिबान एक के बाद एक भीषण प्रहार कर रहा है। मुनीर की सेना में इस वक्त खौफ का आलम साफ तौर पर नजर आ रहा है। डूरन लाइन पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यहां पर अफगान सेना की तरफ से एक बात यह क्लियर की गई है कि आम लोगों को, आम नागरिकों को उनकी तरफ से निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान उनके टारगेट पर हैं। खबर क्या है? पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर देखिए हमला हुआ है, कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। अब तक 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर आ चुकी है। कई पाकिस्तानी सैनिक जख्मी भी हुए हैं, कई पाकिस्तानी जवान जान बचाकर भागे। हमला कहां हुआ उसके बारे में आपको बता दें। नाजियान जो कि डूरन लाइन पर ही पड़ता है, इसके अलावा डरबाबा में हमले हुए हैं। क्यों डूरन लाइन पर तनाव है यह भी जान लीजिए। 24 फरवरी रात में पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया और 10 इलाकों पर जोरदार हमला हुआ, रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया। अफगानिस्तान ने इसी के बाद जवाबी कार्रवाई की है। बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान पर 5 बार एयर स्ट्राइक की जा चुकी है, अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, क्या लगता है, तनाव बढ़ता जा रहा है, जंग छिड़ी हुई है, डूरन लाइन पर कोहराम बरपा है, पाकिस्तानी सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान चाहता क्या है अफगानिस्तान को लेकर?
बहुत शुक्रिया। मेरा बात मैं ही कहता हूँ, आपने पूछा पाकिस्तान चाहता है क्या है। पाकिस्तान अमन चाहता है, शांति चाहता है और दहशतगर्दों का खात्मा चाहता है। ये देख लीजिए आप अभी दिखा रहे हैं कि हमारी ड्यूरल लाइन पे जंगें हो रही है और हम फौजी हमारे शहीद हो रहे हैं और अफगानी भी दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। देखिए आप ये नहीं दिखा रहे कि पाकिस्तान ने कितनी तबाही मचाई है इस 2 माह में। जैसा कि हमारे रावलपिंडी में एक धमाका हुआ, एक बन्नू में हुआ, एक बाजोड़ में हुआ, ये क्यों नहीं दिखा? मुनीर के अलावा आपके पास सेना अध्यक्ष बनाने के लिए कोई नहीं बचा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिस फौज का सेनापति ऐसा हो और उस फौज को क्या ट्रेनिंग चाहिए होगी। आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, रुक जाइए हुदा साहिबा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इतना मुस्कुरा रहे हैं और जितना बरगला रहे थे अभी तक कि हम तो इस्लामिक नेटो बनाएंगे, ये दुनिया को घुमा रहे थे इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर, अपनों को ही क्या कर रहे थे समझ जाइए आप, है ना। अब इनकी हवा निकल गई है भाई। एक बंदा ये सऊदी को उधर से मारा जा रहा है, ये लोग चुपचाप बैठे हुए कि अरे भाई ठीक है हम क्या करेंगे। उधर पाकिस्तान को अफगानिस्तान मार रहा है, वो भाई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब बीच में मत बोलिए। शुमाइला मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। जिसका नाम लूंगा वो बोलेंगे और जिसको जवाब देना होगा वो बोलेंगे। खुदा ये बताइए, ये पाकिस्तान की कलई खुल गई, पोल खुल गई और इनका झूठ जो है एकदम दुनिया के सामने आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो हमेशा से एक दोगला मुल्क रह चुका है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, एज एन इंडियन पैनलिस्ट बॉर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया, मैं कतई पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा आधा खानदान पाकिस्तान में बसा हुआ है, बहुत रिश्तेदार है। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान में ना कोई लीडरशिप है, ना कोई जो ये इस्लाम का पर्चा लहराते हैं। ऑनेस्टली पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे धब्बा है। ये लोग जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब को इतने टाइम से मेडिकल सपोर्ट तक जेल में नहीं दे पाए, वो शख्स जिसने ना जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस और लोगों के कितना इलाज करा दिया, वो शख्स अफगानिस्तान या हिंदुस्तान या किसी भी और मुल्क के सामने क्या खड़ा रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक डिसग्रेस है पूरे मुस्लिम मुमालिकों के सामने, विच इज वेरी सैड। मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहां पे। एंड अवाम झगड़ा नहीं चाहती, अवाम जो चीज चाहती है वो वहां की मिलिट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती। पाकिस्तान आपको अंदर झांक के देखे, अपने जो महंगाई हो चुकी है, अवाम परेशान है, अवाम बेहाल है वहां पे। आप लोग पलट के अवाम की तरफ देखते तो नहीं है ना, अवाम की कोई सुनवाई है। मुझे बताइए, आपकी मिलिट्री महिलाओं की इज्जत नहीं करते क्या? अभी बोलना शुरू किया है, अभी उन्होंने बोलना शुरू किया है और आपकी नफ्स दब गई। आपकी कौन सी नफ्स दब गई? आप लोग मुस्लिमों के मुसलमानों से लड़ते हैं, यही इस्लाम सिखाता है। आपको मालूम है ना कि भारत किस नाम है? आपको मालूम है ना अब्बू, पापा, पिताजी, फादर, दादा, सब याद कर लीजिए, साहब। ये आपकी सच्चाई है कि आपको पता है कि भारत कौन है, इसलिए भारत से मत लड़िए। भारत से लड़कर आप देख चुके हैं। लेकिन हुदा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इन्होंने बीच में क्योंकि आंद्रावी को वो लेकर आ गए थे, उनका प्रेम झलक रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस्लामिक नेटो जिसकी बात ये लोग कर रहे थे, नेटो इज नॉट इस्लामिक अलायंस। अपने आप को क्लियर तो कर लीजिए पहले। अच्छा, क्या क्लियर करूं मैडम? वो यही तो कह रहे हैं, तो इतनी मुस्कुराइए मैडम शुमाइला, मुस्कुराइए। आप भारत की टीवी पर हैं मैडम शुमाइला, मुस्कुराइए। आप भारत पर हैं। अपनी जनता को आटा तक नहीं खिला पा रहे और दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं। और औकात तो देखिए, पड़ोसियों के घर में घुसकर बमबारी कर रहे हैं। जी हाँ, जिस पाकिस्तान की अपनी जमीन आतंकियों की फैक्ट्री बनी हुई है, उसी की बुज़दिल सेना ने आधी रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के मासूम लोगों पर हवाई हमले कर दिए। 11 मासूम बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी तक नहीं थी, उन्हें पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने मलबे में दफन कर दिया। पाकिस्तान समझ रहा है कि वो ताकतवर है, नहीं, ये उसकी ताकत नहीं बल्कि हार की बौखलाहट है। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे कंगाल पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का नया चैप्टर खुद लिखना शुरू कर दिया है। अब तालिबान छोड़ेगा नहीं, अब तालिबान हिसाब करेगा। पूरी खबर सुनिए और इस आतंकी देश की हरकत देखिए। दरअसल बीती रात पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार किया, जैसा कि अफगानिस्तान का दावा है, और तालिबान ने इसकी पुष्टि भी की। निशाना कोई छावनी नहीं थी, निशाना थे कुनार, खोस्त और पख्तिका के वो रिहायशी इलाके जहां आम अफगानी नागरिक सुकून से रहते थे। और जबीउल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी है। पाकिस्तान ने उन घरों पर बम गिराए जहां परिवार सो रहे थे। ये हमला नहीं, ये सरेआम कत्लेआम है। पाकिस्तान जो कल तक मुस्लिम उम्मा की दुआई देता था, आज उसी ने बच्चों की जान ले ली।
अब दुनिया पूछ रही है, जिस देश के पास अपने जहाजों में तेल डलवाने के पैसे नहीं है, वो युद्ध का नाटक क्यों कर रहा है? दरअसल ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी पर पत्थर फेंको। पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसा माहौल है और अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, लेकिन अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उसने अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों की जान ले ली। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि ये 1971 वाला दौर नहीं है। अफगानिस्तान के लड़ाके वो हैं जिन्होंने महाशक्तियों को घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया। अगर तालिबान ने अपनी डूरन लाइन वाली तोप खोल दी तो लाहौर और इस्लामाबाद तक भागने की जगह भी पाकिस्तानी सेना और वायुसेना को नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या ये 11 मासूम पाकिस्तान के लिए खतरा थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान की धरती पर आज मातम जरूर है। 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई और जान लेने वाला पाकिस्तान है, जिसमें महिला और बुजुर्ग भी शामिल है। 14 लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद का गुस्सा अब बारूद बन चुका है। अफगानिस्तान ने इसे अमानवीय अपराध कहा है और जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का आखिरी दांव है। वो अफगानिस्तान को उकसा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिल सके, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलने वाली है। खैर, पाकिस्तान ने आग से खेलने की अब कोशिश कर दी है और इस आग में उसका बचा कुचा अस्तित्व भी अब जलकर राख होने वाला है। 11 मासूम बच्चों की जान लेकर पाकिस्तान की वायुसेना अब चैन से नहीं सो पाएगी। क्या अब भारत और दुनिया के अन्य देशों को इस आतंकी देश पर और कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए? पाकिस्तान की इस गलत हरकत पर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के अंदर ऐसी आग लगी है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने बम अफगानिस्तान पर गिरा दिया। पीओके के गुस्से से बचने के लिए ये कौन सा नया गेम चल रहा है? अब पाकिस्तान इस समय अंदर से पूरी तरह हिला हुआ है। वहां हर तरफ आग लगी है, पैसा उनके पास बचा नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है और पीओके के लोग तो बिल्कुल आर पार के मूड में है। पीओके में लोग बिजली के बिल, आटे के दाम और दोस्तों हकूक राइट को लेकर ये बिल्कुल दोस्तों महीनों से सड़कों पर है। वहां की जनता का गुस्सा पाकिस्तान की सरकार और उनकी मिलिट्री पर इस कदर फुटा हुआ है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में वहां की फौज और सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जो पॉलिटिक्स का एक पुराना नियम है, जब घर के अंदर झगड़ा ना संभाला तो ध्यान भटकाने के लिए बाहरी दुश्मन खड़ा कर। एनालिस्ट बिल्कुल सही कहते हैं कि अफगानिस्तान पर अचानक इतना बड़ा एक्शन लेने के पीछे एक वजह ये भी है कि पीओके और बाकी जगह पर जो जनता का गुस्सा है उसे बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा सच ये भी है कि हम जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के साथ एक असली दर्द भी है, जिसे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। ये पाकिस्तान तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनकी फौज और पुलिस को बड़े बड़े बम धमाके करते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये टीटीपी वाले हमला करके भाग जाते हैं और अफगानिस्तान के खोस्त पटिका और कुनर जैसे बॉर्डर इलाकों में छुप जाते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन्हें जानबूझकर पनाह दे रही है। जब पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और उनके बड़े ऑफिसर मारे गए तो पाकिस्तानी फौज ने बदला लेने के लिए अपनी जनता को दिखाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करती। अब आते हैं सबसे दर्दनाक बात पर। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने टीटीपी के मिलिटेंट्स को मारा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बॉम्बिंग में अफगानिस्तान पे कल रात में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया है और छोटे छोटे बच्चे को मार दिया है। जब 11 से 13 बच्चों की मौत की खबर आई तो पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और गुस्सा फूट पड़ा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसको अपनी आजादी और जमीन पर सीधा हमला माना। उन्होंने जवाब में बॉर्डर पर अपने तोपे और भारी फौज तैनात कर दी है। नतीजा ये हुआ है कि बॉर्डर पर दोनों तरफ से हेवी फायरिंग शुरू हो गई है और जो आम लोग बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं उनकी जिंदगी नरक बन गई।